गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों के नज़रिए, यानी कि जो भी भारत में विदेशी यात्री आए उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा और क्या यहाँ से सीख कर गए। उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया और वहाँ जो जो उन्होंने देखा, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो भी गतिविधियाँ देखी, उनके बारे में उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। उन्हीं में से एक यात्री था अल-बेरूनी। जब मोहम्मद गजनी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया 1017 ईस्वी में, तो वहाँ पर जितने भी विद्वान थे उन विद्वानों को मोहम्मद गजनी बंदी बनाकर और गजनी अपने साथ ले आया। उन्हीं में से एक विद्वान था जिसका नाम था अल-बेरूनी। अल-बेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान में हुआ, जो एक ख्वारिज़म नामक स्थान पर है। अब उन्हीं में से अल-बेरूनी ने अपने विविधता के कारण, जो विद्वानी गुण के कारण मोहम्मद गजनी को अपने विश्वास में ले लिया और वो धीरे धीरे वहाँ पर जितने भी और ब्राह्मण विद्वान थे उनके साथ कई वर्षों तक रहा और यहाँ पर आकर गजनी में उन्होंने संस्कृत के धर्म दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। और उन्होंने जो भी यहाँ पर देखा वो सारा का सारा अपने यात्रा वृत्तांत, अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिख दिया। यानी कि अल-बेरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है क्योंकि इसमें धर्म दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, कानून और मूर्तिकला आदि से संबंधित पूरा वृत्तांत इसमें लिखा गया है और इसमें 80 अध्याय हैं। इस पुस्तक में जो यात्रा वृत्तांत है वो इस तरह से लिखा गया है कि शुरुआत में यात्रा वृत्तांत के दौरान पहले प्रश्न पूछे गए हैं, फिर उनका वर्णन किया गया है और अंत में अन्य संस्कृतियों से इसकी तुलना की गई है। यानी कि भारत की जो संस्कृति है वो अन्य यूरोपीय संस्कृतियों से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद दूसरा विद्वान आता है इब्न बतूता। ये मोरक्को देश से आए। इनका जन्म 1304 में तेंजियर में हुआ और एक शिक्षित परिवार में इन्होंने जन्म लिया। इन्होंने शरिया कानून के लिए ये प्रसिद्ध थे। मुसलमानों का जो एक कानून होता है शरिया कानून, और कम उम्र में ही इब्न बतूता ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने अपने पुस्तक के स्थान पर यात्रा से अर्जित जितने भी अनुभव थे, जहाँ जहाँ ये घूमने गए, उन सब का यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तक रिहला में अरबी भाषा में इन्होंने लिख डाला। जो भी इन्होंने अनुभव प्राप्त किया वो सारा का सारा उसमें लिख डाला। यात्राओं का शौक इन्होंने बहुत ज़्यादा था। इसके लिए इन्होंने मक्का, सीरिया, इराक, फारस और यमन आदि देशों की इन्होंने यात्राएं की। जब ये भारत आए तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था और सुल्तान ने इन्हें दिल्ली का काजी यानी कि दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। 1333 ईस्वी में सिंध में ये आए और मोहम्मद तुगलक ने इन्होंने वहाँ का काजी नियुक्त कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का इन पर से विश्वास उठ गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई का पता चला और इसे रिहा कर दिया गया। जब सच्चाई का पता चला तो उन्हें रिहा करके फिर से उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। फिर 1342 ईस्वी में एक दूत के रूप में इन्हें चीन भेजा गया। चीन में जाकर इन्होंने नवीन संस्कृतियाँ,
लोगों की आस्थाओं के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। उस समय यात्रा करना कठिन था क्योंकि कई जगह चोर डाकुओं और अनेकों आक्रमण को इन्होंने सामना करना पड़ा। कई बार ये घायल भी हुए। इनकी पुस्तक का नाम रिहला, जो अरबी भाषा में लिखित थी। उन्होंने सारा वृत्तांत रिहला नामक यात्रा वृत्तांत रिहला नामक पुस्तक में अरबी भाषा में लिखा। इनके बाद तीसरे नंबर पर जो विद्वान आते हैं वो फ्रांस वर्नियर। ये फ्रांस के एक चिकित्सक, राजनीतिक कुशल व्यक्तित्व थे। ये मुगल साम्राज्य में आए और उन्होंने कुछ ऐसे अवसरों की तलाश की जिसके कारण ये वहाँ पर मुगल साम्राज्य के अंदर प्रसिद्ध हो गए। इनमें 1656 से 1668 यानी कि भारत में ये 12 वर्ष तक रहे और ये एक चिकित्सक और राजनीतिक थे। ये मुगल शासक शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के एक चिकित्सक के रूप में रहे। इन्होंने पूर्व और पश्चिम की तुलना की, यानी कि पूर्व के जो देश हैं वो पश्चिमी देशों की तुलना में किस प्रकार अलग थलग है, यानी कि उनकी संस्कृति भिन्न भिन्न है। यह जो भी देखता फिर उसकी तुलना यूरोप से करता था। यानी कि फ्रांस वर्नियर के अंदर एक खासियत ये थी कि यह जो भी यहाँ की संस्कृति देखता, रीति रिवाज देखता, आस्थाएं देखता, उनकी तुलना फिर यूरोपीय लोगों से करता। तो उसमें बताता कि भारत की स्थिति तो दयनीय है, यानी कि भारतीय लोगों का शोषण किया जाता है, जबकि यूरोपीय लोग भारत की तुलना में अच्छी जिंदगी जीते हैं। इसका यात्रा वृत्तांत 1670 से 71 में कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। इन्होंने एक अपनी यात्रा वृत्तांत यानी कि पुस्तक लिखी, द मुगल इन द एम्पायर। मुगल शासनकाल में जो भी गतिविधियां होती थी उनके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी, डच, जर्मनी, इतालवी आदि भाषाओं में हुआ। ये थे विदेशी यात्रियों के नज़रिए। जो प्राचीन समय में 3 महत्वपूर्ण जो विद्वान थे वे भारत आए और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत अपने अपनी पुस्तकों में लिखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।